बिजनेस है, आप कर सकते हो। आपने देख लिया मार्केट में उसका स्कोप भी है, तो पैसे बनाना आपका एम हो सकता है, लेकिन पैसे से पहले ही नहीं बनाना। पेट में गुदगुदी होती थी कि भाई आगे जाके हम बोल तो रहे हैं बिजनेस करेंगे, क्या कितना आसान होगा। तो एक्सपीरियंस हमें प्लेन्स का भी होता है, रेगिस्तान का भी होता है, पहाड़ों का भी होता है, समुद्र का भी हो जाता है कुछ लोगों को। तो एक्सपीरियंस तो दुनिया भर का होता है हमें, एंड कहीं पे भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर, सबसे पहला कदम क्या है एक फौजी के लिए जब वो रिटायरमेंट के बाद अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है? कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपने पूछा कि सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहला आप समझे कि आपका हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। आज एक खास और प्रैक्टिकल टॉपिक लेकर आए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर फौजीज। रिटायरमेंट के बाद कैसे एक फौजी अपनी जिंदगी के नए गोल को आगे बढ़ा सकता है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है और किस तरह से अपनी आर्मी डिसिप्लिन और स्किल का फायदा उठा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस सभी पर डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवर, जो कि आर्मी वेटरन भी है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अविता। एंड यस, हम सारे फौजीज के पास डिसिप्लिन, लीडरशिप और मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और वो बिजनेस में बहुत काम आ सकता है। तो रिटायरमेंट के बाद एक बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप करना आपके लिए एक अच्छा वो है, जिसमें आप अपनी पहचान बना सकते हो, अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। बस थोड़ी सी ज़रूरत होती है कि एक प्लानिंग हो और कुछ आइडियाज़ हों। चलो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक रिटायरमेंट के बाद अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एक बिजनेस कैसे सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे वो करना है और कैसे हम इसे आसान कर सकते हैं। सर, सबसे पहला कदम क्या है एक फौजी के लिए जब वो रिटायरमेंट के बाद अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है? बिल्कुल, सबसे पहला तो है कि ये भरोसा रखना है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप करना, सक्सेसफुल बिजनेस बनाना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपने पूछा कि सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहला आप समझे कि आपका पैशन और इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि जिस चीज़ में आपका पैशन और इंटरेस्ट है, उसमें आप लंबे टाइम पे उसमें जुटे रह सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक डिसिप्लिन होता है, देख, और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस होता है, वो आपको मार्केट रिसर्च वगैरह में अच्छी तरह काम आ सकता है। उससे अगला है कि अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें, क्योंकि जो बिजनेस है तो पहले दिन तो पैसे आएंगे नहीं। बिल्कुल। तो आपके पास उतना आपका प्लानिंग हो कि आपका इमरजेंसी फंड हो। एक तो भाई जो नॉर्मली भी होता है कि फैमिली को कुछ भी ज़रूरत है तो वो आपको टेक केयर कर दिया। दूसरा, बिजनेस में पहले 1-2 साल तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे, तो उतने दिन तक आपके पास, फैमिली के पास सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि गिव अप ना कर दें। इनिशियली तो इनपुट ही जाता है बिजनेस में। दूसरा, मार्केट रिसर्च करें, और मार्केट रिसर्च में आप जो करें, आप ये देखें कि भाई क्या चीज़ चल सकती है और वो आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट से अलाइन हो, तो उसमें आप करोगे। तो क्योंकि आपका मोटिवेशन और वो जो जोश है बिजनेस करने का, वो आपको कुछ दूर तक ले जाएगा, लेकिन बाद में तो डिसिप्लिन काम आएगा। लेकिन अगर आपको कि वो पैशन से जुड़ा रहेगा, तो आपको काम काम की तरह नहीं लगेगा, आपका जोश बना रहेगा। ठीक है, तो ये सब स्टडी करके अपने आइडियाज़ को वहाँ पे लगाएं। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप बिजनेस है, आप कर सकते हो। आपने देख लिया मार्केट में उसका स्कोप भी है, लेकिन वो बिजनेस करना का एंड गेम ये भी है कि उसमें से कुछ पैसे बने। ठीक है, तो पैसे बनाना आपका एम हो सकता है, लेकिन पैसे से पहले ही नहीं बनाना। पहले आप कुछ वैल्यू क्रिएट करिए लोगों के लिए, लोगों में जहाँ पे गैप देखिए कि उस फील्ड में कहाँ पे गैप है, उस गैप को फुलफिल करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, पैसे लास्ट में अपने आप आएंगे और खूब ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि पहले ही दिन से पैसे बना लें, वो नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ दिन तक चलेगा, बाद में तो वैल्यू ही क्रिएट अगर आप कर पाओगे तो आपका बिजनेस चलेगा। और इसमें मैं सबसे पहले अपना एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं फ़ौज से बाहर आया, मेरे भी काफ़ी सारे एप्रीहेंशंस थे, पेट में गुदगुदी होती थी कि भाई आगे जाके हम बोल तो रहे हैं बिजनेस करेंगे, क्या कितना आसान होगा। लेकिन आप धीरे धीरे कदम रखिए, सोच समझ के करिए, प्लानिंग से करिए, बिल्कुल सक्सेस इतना मुश्किल नहीं है। हम फौजी को मेहनत करने की आदत होती है, यहाँ भी मेहनत की ही
और लगन की ही ज़रूरत होती है। सर, आपने एंटरप्रेन्योर के लिए आपने जो पहला कदम लेता है फौजी, तो आपने बहुत ही अच्छे वे में समझाया। क्यों? अब मैं पूछना चाहूँगी कि कौन से बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो कि फौजियों के लिए सूटेबल है, जिसमें उनका स्किल और एक्सपीरियंस का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, वैसे तो फ़ौजी जो जिस तरह से हम काम करते हैं, कंपनी के कमांडर भी करते हैं, हेडक्वार्टर कंपनी कमांडर करके यूनिट कमांड करते हैं, तो एक्सपीरियंस हमें प्लेन्स का भी होता है, रेगिस्तान का भी होता है, पहाड़ों का भी होता है बिल्कुल। और समुद्र का भी हो जाता है कुछ लोगों को तो। तो एक्सपीरियंस तो दुनिया भर का होता है हमें, एंड कहीं पे भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक आइडियाज़ आपने पूछा है जो जहाँ पे फ़ौजी आराम से जा सकते हैं, स्किल्स 100% ऑलमोस्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती हैं। सबसे पहला फ़ील्ड है सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज़, जिसमें डीजी रीसेटलमेंट भी हमको एक फैसिलिटी देते हैं कि बाद रिटायरमेंट के बाद आप सिक्योरिटी एजेंसी को आपको फैसिलिटेट कर देते हैं, आपको मैन पावर दे देते हैं, आप उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हो। तो वो लोग उसी को भी आप बिल्डअप कर सकते हो कि कुछ दिन डीजीआर से किया और पैरेलली अपना आपको एक्सपीरियंस हो गया, वो कर लिया। देन पर्सनल सिक्योरिटी में भी जा सकते हो, पर्सनल बॉडीगार्ड वगैरह भी आजकल दिन काफ़ी लोगों को चाहिए होते हैं, तो उसकी रिलेटेड सर्विसेज होती है। देन इवेंट सिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ वगैरह तो हमने यूनिट में कोई भी कभी भी कोई आर्मी कमांडर या कोई आ रहा होता है तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज तो हम प्रोवाइड करते थे, तो ऐसे का ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा है फिटनेस एंड वेलनेस, फौजी से ज़्यादा तो फिट कोई नहीं होता है, और हम जब से एनडीए से गए हैं तब से पीटी एंड ट्रेनिंग तो हमने की होती है, तो फिजिकल फिटनेस हो सकती है, योगा हो सकता है, देन आउटडोर कैंप्स वगैरह हो सकते हैं, फिटनेस रिलेटेड कैंप भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने हाइकिंग एनडीए में भी हाइक सिंगल हाइक भी किया हुआ था, वो भी तो हमने किसी ने तो ऑर्गेनाइज किया था, तो इनको ऑर्गेनाइज करके इसमें काफ़ी पैसा बन सकता है। अगला है इवेंट मैनेजमेंट, इसमें हमने तो फौज में तो इतनी सारी इवेंट होती रही हैं, रेजिंग डे हुआ, कोर डे हुआ, ये इवेंट हमने बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज किए हैं, मतलब हो सकता है क्वार्टरली ऑर्गेनाइज की हों, तो ये इवेंट मैनेजमेंट में हो सकता है, ठीक है। और उसमें काफ़ी बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज के दिन बड़ी बड़ी इवेंट होती हैं एंड कई कई सौ करोड़ की शादियाँ होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी एजेंसीज होती हैं, जिसमें आप एक हो सकते हो। अगला है कोरियर लॉजिस्टिक सर्विसेज, आर्मी में हम ऑपरेशंस प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग तो हर एक्सरसाइज और हर दिन का काम है हमारा, ठीक है। और जहाँ पे हमने यूनिट में एमटीओ से लेके और ब्रिगेड में डीक्यू और कोर में एक्यू एंड कर्नल क्यू वगैरह के काम किए हुए हैं, तो उसमें वही काम है, तो इसमें आप जा सकते हो, अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सेफली जाना चाहते हो एंड तो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, फ्रेंचाइजी होते हैं, जैसे फूड बिजनेस की फ्रेंचाइजी है। अगर आप कैटरिंग या उससे रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया हुआ है या आपका एक्सपीरियंस है, इसमें ऑफिसर मेस का एक्सपीरियंस तो सभी को होगा, क्योंकि मैं सेक्रेटरी तो सबने किया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एएससी वाले ही या ऑर्डिनेंस वाले ही, हर कोई जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं चल रही हैं, उसकी फ्रेंचाइजी लेके जा सकते हैं, तो उसे एस्टेब्लिश ब्रांड मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा, मार्केटिंग हो जाएगा। आपने थोड़ा मेहनत करना है, मेहनत की तो आप में कमी है नहीं, क्योंकि मेहनत ही करके यहाँ तक आए। अगला है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर भी हो सकता है, क्योंकि हम ज़्यादातर फौजी लोग जो है ज़मीन से जुड़े होते हैं, 80% तो हम आते ही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली जवान तो 100% ही वहाँ से होता है। और वैसे भी ग्राउंड पे भी हमारे जो यूनिट के एरियाज होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उसमें इनवेरिएबली हमने एग्रीकल्चर तो नहीं किया होगा, लेकिन प्लांटेशन, फ्लोरिकल्चर, इन्हें फ्लावर्स तो लगाए हैं, हॉर्टिकल्चर तो इन्हें भी किया हुआ है, तो ये एक फील्ड हो सकता है। और मैं अपना ही एग्जांपल दूं, जब हमने रिटायर हुए तो हमने भी सोचा था अगर कुछ और भी नहीं होगा तो जाके गाँव में एग्रीकल्चर करेंगे। वो तो बात अलग हुई कि जब हम फादर से मेंशन किया तो फादर बोलते हैं इसमें मैं ही कर रहा हूँ तो तू क्या ऐड करेगा इसमें वैल्यू ऐड, क्योंकि गन्ने तो जितने हैं होते हैं, एक एकड़ में 200-300 क्विंटल होते हैं, उसको 500 करे तो बता। तो अगर वो फॉर्मूला, तो वो वैल्यू ऐड होनी चाहिए, बिल्कुल। ये एक अच्छा फील्ड हो सकता है जिसको काफ़ी फौजी लोग ट्राई करते हैं। मैंने गांव में देखा है,
जो 2-3 फौजी जवान है जो रिटायर होके आए, उन्होंने 7-7, 8-8 एकड़ ज़मीन ले ली एक्स्ट्रा और उसमें अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अगला है कोचिंग एंड ट्रेनिंग, जिसमें डिफेंस रिलेटेड ट्रेनिंग हो सकती है, अपने एसएसबी की ट्रेनिंग हो सकती है, जवानों की भर्ती की ट्रेनिंग हो सकती है, अग्निवीर की भर्ती की ट्रेनिंग हो सकती है, या किसी और की भी ट्रेनिंग हो सकती है। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी हो सकती है। ठीक है, आप अपनी एकेडमी खोलेंगे जहाँ पे स्कूल कॉलेज से एफिलिएट होकर उनकी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो सकती है, क्योंकि हमसे ज़्यादा फौजी ऑफिसर्स, फौजी जो लेडी ऑफिसर्स हैं, उनसे बेटर पर्सनैलिटी मैनेजमेंट कौन कर पाएगा। बिल्कुल। वो लोगों की पर्सनैलिटी मैनेजमेंट, मोटिवेशनल स्पीकर्स और ग्रूमिंग, इन इन सब में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें हमारा काफ़ी हम माहिर होते हैं और ये करते रहते हैं। एम यही है कि भाई थोड़ा सा प्लान करिए और अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन से जो ज़्यादा मैच कर रहा है उसकी तरफ चलिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिजनेस ऐसा तो नहीं है पहले दिन से ही सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल। यस, हम चाहेंगे कि हो, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव तो आएगा। तो अगर वो पैशन से जुड़ा होगा तो आप लगे रहोगे उसमें, आपको काम काम की तरह नहीं लगेगा। ये सब फील्ड है जहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। इसके सिवाय भी बहुत सारे फील्ड हैं। सर, इसको सुनने के बाद तो अब तो लग रहा है कि फौजियों के पास काफ़ी ऑप्शन है अपने स्किल और एक्सपीरियंस को आगे दिखाने का। बिल्कुल। सर, इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब एक फौजी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, तो इन चैलेंजेस का वो सामना कैसे करे? बिजनेस में जा रहे हो तो चैलेंजेस तो होंगे ही, और चैलेंजेस तो आप सदा से झेलते आए हो। हाँ। चैलेंजेस को ऊपर करके ही तो ऊपर बढ़े हो। तो चैलेंजेस होते हैं, सबसे पहले मार्केट को समझना, उसमें अपने बिजनेस आप कहाँ प्लेस्ड हो उसको समझना। ठीक है, कस्टमर बेस बनाना। ठीक है, ये सब चैलेंजेस हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी को समझना। अभी तक आप आर्मी में थे तो जनरली आपको सोशल मीडिया वगैरह अलाउड नहीं था, लेकिन बिजनेस के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है। एक तो उनके बारे में सीखना, टेक्नोलॉजी को। अभी तक आप, ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा कि फौजी उसको टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं होते, होते हैं, बट उसका डिफरेंट यूज़ है, उसका डिफरेंट एप्लीकेशंस है। यहाँ पे आपको मार्केटिंग की वो करना। अगला है कस्टमर बेस बनाने के लिए, अगर आपका फौजियों के रिलेटेड कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स को उसमें डाल सकते हो। दूसरा है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस है, अप डाउन आते हैं और सारे बिजनेस सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। तो आपने टाइम टू टाइम लर्न करना है और नई चीज़ों को अडेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि बिजनेस सक्सेस के लिए बना हुआ है। तो आपका जो पहला आइडिया है, यस, आइडिया के साथ जाइए, प्लान के साथ जाइए, लेकिन उसमें अटके मत रहिए। उसको जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, मोल्ड करने की ज़रूरत है, चेंज करिए। तो वैसे आप, ये सब चैलेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, अगर आप डिफेंस रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो आज तक आप जाते थे, आज तक आपके पास कोई आता था जब तक आप नौकरी में थे, तो उसको आप ऐसे वेंडर समझते थे, ऐसे कि समझते थे कि बिजनेस करने आया है। तो अभी आप रिसीविंग एंड पे होंगे। अभी आप जब जाएंगे तो जो बाकी हैं जिससे आप काम कर रहे होंगे, दे विल ऑब्वियसली थिंक सेम वे। सो अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड करिए, उस हिसाब से समझिए कि क्या ज़रूरत है और कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखो, वो समझना है। दूसरा है आपके जो है इनिशियल बिजनेस में एक दो हो सकता है आपके खास दोस्त या रिश्तेदार आ जाएं, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए तो अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करोगे उनके लिए, तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। देख, तो आपका एम होना चाहिए कि उन कोई, जहाँ पे क्लाइंट मार्केट में कोई स्पेस है, कोई गैप है जिसको आप फुलफिल करें, तो आपके एक आइडेंटिटी बन गई एक, और उसमें आप वैल्यू ऐड करें लोगों का, उसमें जाइए। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में आया, तो मैं कहाँ से आया? तो आइडिया तो मेरे पास था, ये काम तो मैं अपने लिए या अनऑफिशियली लोगों के लिए पिछले तकरीबन 18-20 साल से कर रहा था, क्योंकि सन 2003 से मैं फुल टाइम मार्केट ही कर रहा था इन्हें। लेकिन जब मैंने रिटायर हुआ, मैं इस मौके की तलाश में था, तो एक
ईमेल ग्रुप का मैं पार्ट था। ईमेल ग्रुप में एक किसी ने मेल डाला कि जिसमें था कि ITR बनने की 31 जुलाई डेट होती है। तो वहाँ पे आया था कि भाई अगर जिसने हमसे ITR बनवाना है तो आप 10 जून तक आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। तो उसका मेल का देख देख के मैंने देखा कि यार अभी तो 10 जून है और 31 जुलाई लास्ट डेट है ITR फाइलिंग की। सो देयर इज 40 to 45 डेज, 40 to 50 डेज बचे हैं। तो ऐसा क्या है कि भी मैं इसको लास्ट मोमेंट तक क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरे पास ITR बनाने लोग आएंगे तो मैं इसको क्यों नहीं लास्ट वीक तक भी ले लूं, मतलब 20-25 जुलाई तक भी आए तो मैं उसको फुलफिल कर सकता हूं। तो दैट मीन्स देयर इज अ गैप। उस गैप को फुलफिल करने से मेरा पहले हिम्मत बनी और उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने काम किया और हम आज सक्सेसफुल है। तो गैप आइडेंटिफाई करना, और गैप तब आएगा जब आपका इंटरेस्ट होगा, जब आपकी आप उधर सोच रहे होगे। घर बैठे बैठे तो आइडिया नहीं है। तो ये था, मैंने स्टार्ट किया। एंड ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको तैयारी करके आप मैदान में उतरिए, जरूर सक्सेसफुल होंगे। इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि आज के दिन जब काम कर रहा हूँ, लोगों को लगता है मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं तो इससे 4 गुना काम कर रहा था जब मैं फौज में था। आइए बिल्कुल ट्राई करिए, एंड बहुत अच्छा फील है। सर, क्या फौजियों के लिए कोई खास स्कीम या रिसोर्सेज भी है जो उनके बिजनेस को शुरू करने में मदद कर सकती है? यस, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपने देखना है कि कहाँ क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे आपको उस फील्ड में लोन मिल सकता है या फंडिंग मिल सकती है। तो उसको आप एक्सप्लोर करिए। तो फौजियों के लिए अगर बोलें तो DG रीसेटलमेंट है, उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप पे एक डिपार्टमेंट है, तो जिसमें आप अपने बिजनेस अपना व्यवसाय कर सकते हो, तो उनकी सपोर्ट ले सकते हो। उसके सिवाय भी गवर्नमेंट आपने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं जिसका आपने फ़ायदा उठाना है। सबसे पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें आप जो छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको लोन मिल सकता है, और लोन उसमें छोटे से छोटे काम के लिए मिलता है। तो जिसके वेरियस स्केल्स हैं, इवन चाय की दुकान खोलने के लिए भी लोन मिल जाता है। बाकी काम तो छोड़िए। इसमें आपको 10 लाख तक का लोन आराम से मिल सकता है। अगर आप 10 लाख आपका बड़ा बिजनेस है और 10 लाख के लोन को पे कर दिया तो आपको 10 से ज़्यादा का भी मिल सकता है। तो एक ये स्कीम है जिसका आप जरूर एक्सप्लोर करिए। दूसरा है, गवर्नमेंट ने कुछ दिन साल पहले ही एक स्कीम स्टार्ट कर दी, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs। तो जिसमें बैंक्स को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप लोन दीजिए, आपको कोलेटरल करने की जरूरत नहीं, तो गारंटी दी है गवर्नमेंट ने इन्हें पे सर्टेन सेक्टर्स में। तो उस स्कीम के थ्रू बैंक्स आपको आराम से लोन दे सकते हैं, और इसमें आपको 5 करोड़ तक का लोन आ जाता है। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला है गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया एंड सीड फंड स्कीम, जिसमें आपको अगर इनोवेटिव आइडिया है, जैसे कि आज के दिन अगर ड्रोन या डिफेंस रिलेटेड कोई आइडिया है, तो आपको स्टार्टअप फंड मिल सकता है, तो वो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जो स्टैंड अप इंडिया भी बोलते हैं, जिसमें अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो उसके लिए भी आप फंडिंग ले सकते हो गवर्नमेंट से। और इसमें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं या जो उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको ये लोन वगैरह आराम से मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है। एंड इसके सिवाय भी जो है डिफेंस के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आपको डिफेंस रिलेटेड कोई स्टार्टअप है तो वो भी आपको फंड कर सकते हैं। वाह सर, ये तो काफी फायदेमंद स्कीम है। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट सपोर्ट चाहता है तो उसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से भी आप सपोर्ट ले सकते हो। जैसे कि इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स हैं। मैंने खुद अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी था, जब मैं IIM अहमदाबाद में था, वहाँ पे इंक्यूबेशन सेल होता था, तो वहाँ पे जाके अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया। बिजनेस मॉडल कैसे बनता है, मैंने उनसे सीखा कि अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना है कि आपने फंडिंग लेना है या कुछ करना है, तो वहाँ पे जाके मैंने सीखा।
तो इनक्यूबेटर्स होते हैं और हर एकेडमी में होते हैं, मतलब हर यूनिवर्सिटी में है। तो आप किसी से भी आप एनरोल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं, वो आपको आइडियाज़ देते हैं, फंड रेजिंग से लेके मार्केटिंग तक का आपको आइडिया मिलेगा। और आप वहाँ पे, क्योंकि इंक्यूबेशन सेल है, तो अब 20-25 लोग आपके जैसे बैठे होंगे जो कर रहे होंगे, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। दूसरा है नेटवर्किंग ग्रुप्स। मैं भी 5-6 व्हाट्सएप ग्रुप्स का एक हिस्सा हूँ, जहाँ पे जो है लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं और वो बिजनेस रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो आप उनका हिस्सा बनिए, आपके आइडियाज़ मैच होंगे, पैशन मैच होगा, तो आप 2 मिलके भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लाइक माइंडेड में लोग मिल सकते हैं, तो इनको भी एक्सप्लोर करिए। इसके साथ-साथ है ऑनलाइन एक्सप्लोर करिए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या किसी के बारे में सीखना है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। आजकल दिन एआई का ज़माना है, तो उसको यूज़ करना आप ऑनलाइन सीख सकते हो। जैसे कोर्सेरा वगैरह का जो ग्रुप है, वहाँ पे आपको 3-4 हज़ार रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है? लिंक्डइन ग्रुप है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे हो सकता है आपको लाइक माइंडेड आपके जैसे काम करने वाले या मेंटर मिल सकते हैं। अगला है प्राइवेट फंडिंग एंड एंजल इन्वेस्टर्स। तो अगर आपके पास आइडिया है और लोगों को वो आइडिया अच्छा लगा, एंजल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम सारे फौजी अपने रिटायर होते हैं, तो सबके पास पैसे होते हैं। तो अगर आप 2-4 मिल के भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हैं जो आप अदर देन गवर्नमेंट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप उतरिए तो सही इस फील्ड में, थोड़ी हिम्मत रखिए, है ना? थोड़ा काम करने का जज़्बा रखिए, अच्छा सक्सेस मिलेगा। देखो, बस एक पहला कदम रखने की ज़रूरत है। तो फौजी एंटरप्रेन्योर अपने सपनों को रियलिटी में बनाने के लिए हर तरह का सपोर्ट अवेलेबल है, पर जरूरत है सही गाइडेंस और प्लानिंग की। बिल्कुल, और टीम फिनविजन आपके साथ है। आप पहला कदम तो रखिए, हिम्मत तो रखिए। हम आपको पूरा गाइड कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स इवन प्रोविज़न ऑफ लोन्स, वो भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में हैं या कहीं पे आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें, तो वी आर ओपन टू गाइडिंग यू एंड कमिंग टू योर institution or organization. We can guide you how we went about it, and then we'll give you practical tips. आप एक हिम्मत रखिए, कोशिश करिए, सक्सेस मिलेगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना सोच के काम से बहुत आसान है। अच्छा, तो दोस्तों, फौजियों के पास एक डेडिकेशन और लीडरशिप क्वालिटी होती है, उस पर भरोसा रखो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। आज की वीडियो से आपको काफी आइडियाज और गाइडेंस मिली होगी। बिल्कुल, रिटायरमेंट का मतलब आराम नहीं, नए चैलेंजेस लेना और उन पे खरे उतरना है। बस एक प्लानिंग और फोकस की ज़रूरत है। आप, क्योंकि डेडिकेशन आप में है, फोकस और प्लानिंग और डेडिकेशन से आपको बिल्कुल सक्सेस मिल सकता है अपने सेकंड करियर में भी। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस की या फंडिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो फिनविजन आपके साथ है। आप चाहें तो हम आपको आके इसमें गाइड भी कर सकते हैं और फंडिंग वगैरह में, फैसिलिटी में भी आपको मदद कर सकते हैं। ज़रूर करिएगा, इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बिज़नेस करना उतना मुश्किल नहीं है। पहला कदम रखने की देर है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिगार्डिंग, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।